हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th बुक का जो नाम है एनसीईआरटी जो बुक है वो है हमारा परिवेश और चैप्टर नंबर 2 पशु पक्षी हमारे साथी। ठीक है, तो देखिए ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो पढ़ना चाहते हैं, बाकी जो पढ़ना नहीं चाहते उनके लिए वीडियो नहीं है। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ते हैं इस चैप्टर में क्या है और कौन कौन से पशु पक्षी हमारे साथी हैं। तो चलो पढ़ते हैं, लेट्स गो। देखिए, चंबल के बीहड़ों में बहुत सारे पशु पक्षी रहते हैं। उन्हीं में से एक प्यारी सी गौरैया है जिसका नाम गौरा है। गौरा का घर एक झोपड़ी की दीवार में है। हर सुबह वे अपने मित्रों मोर, तोता और कोयल के साथ खेलने के लिए निकलती है। एक दिन गौरा ने सोचा कि गांव के बच्चों को अपने बारे में बताया जाए। उसने अपने मित्रों से ये विचार साझा किया कि यानी अपने जो प्लान है ना अपने दोस्तों को बताया और डिस्कस किया। सभी पक्षी बहुत उत्साहित हुए और बच्चों के पास पहुँचे। मोर ने सबसे पहले कहा, मैं मोर हूँ, मेरे पंख बहुत सुंदर होते हैं और जब मैं नाचता हूँ तो सभी को बहुत सुंदर और अच्छा लगता है। फिर जो है वो कौन? तोता बोला, मैं तोता हूँ, मैं पेड़ के कोठर में रहता हूँ, मनुष्य की तरह बोल सकता हूँ और मुझे हरी मिर्च और टमाटर खाना बहुत पसंद है। कोयल ने कहा, मैं कोयल हूँ, मेरी आवाज़ बहुत मीठी होती है और मैं बहुत मीठा गाती हूँ। गौरा ने भी अपनी बात रखी, मैं गौरैया हूँ, मैं बहुत छोटी हूँ लेकिन बहुत तेज़ उड़ सकती हूँ। बच्चों ने बहुत ध्यान से सभी को उनकी बातें सुनी और उन्हें बहुत मज़ा आया। अब वे गांव के अन्य पक्षियों के बारे में भी जानना चाहते थे। उन्होंने शिक्षिका से इस बारे में बात की, यानी टीचर से बात की। शिक्षिका बच्चों की जिज्ञासा से बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने गांव के पक्षियों का अवलोकन करने की योजना बनाई। हमारे गांव के पक्षी। शिक्षिका ने बच्चों के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट पर काम करने का निर्णय लिया। वे सभी विद्यालय के आसपास गांव के हरे भरे क्षेत्र और तालाबों के पास जाकर पक्षियों को देखेंगे और उनके बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे। रमेश नाम का छात्र पक्षियों के बारे में जानने को लेकर बहुत उत्साहित था। उसने अपने साथियों को बताया कि उसने टीवी में देखा कि कुछ पक्षी रात में सक्रिय होते हैं और कुछ दिन में, जैसे उल्लू जो है वो रात में जागता है और दिन में सोता है, यानी दिन में आराम करता है। ठीक है। किरण ने भी कहा, मैंने कई बार रात में हमारे घर के पास पेड़ पर उल्लू को बोलते सुना है। अब गतिविधि जो ये 1 है वो है, आप सभी बच्चों को एक एक कार्य दिया गया। वे अपने घर जाकर अपने बड़े बुजुर्गों से गांव और खेतों में पाए जाने वाले पक्षियों के नाम और उनके बारे में जानकारी लेकर आएंगे। तो देखो आपको भी ये काम करना है। जैसे पक्षी का नाम मोर है, वैसे पंखों का रंग, आकार, चोंच और पंजे कैसे होते हैं उनके बारे में लिखना है और उनकी पर्यावरण में भूमिका क्या है। जैसे मोर जो होता है वो कीट नियंत्रण का कार्य करता है, वैसे उल्लू, बगुला, गौरैया। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। पक्षियों का अवलोकन एवं वर्गीकरण। आइए पशु पक्षियों को उनकी विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत करते हैं, यानी बांटते हैं। अभ्यास 1,
आवाज़ के आधार पर जीव जंतु के नाम लिखिए। देखिए, मछली जल में रहने वाले, और स्थान और पेड़ पर रहने वाले, जल और स्थान दोनों में रहने वाले। तो देखो, मछली जो होती है वो जल में रहती है, वैसे ही पेड़ पर तोता और भी बहुत सारे उन सब के नाम। और देखो, जल और स्थल दोनों में रहने वाले हैं मेंढक, वैसे कछुआ, मगरमच्छ, बतख, मेंढक, जल कुक्कुट। ठीक है, वैसे पक्षियों में आ गया कोयल, गोरैया, मोर, उल्लू, गिलहरी, कबूतर। वैसे ही हैं पानी में केकड़ा, शार्क, ऑक्टोपस, डॉल्फिन, मगरमच्छ। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। देखिए, सारे अभ्यास जो हैं बहुत मज़ेदार हैं, आपको लिखने में बहुत अच्छा लगेगा। भोजन को आदतों के आधार पर जीव जंतु के नाम लिखें। देखिए, बीज अनाज खाने वाले जो होते हैं वो उनके नाम, शिकार करने वाले जो होते हैं उनके नाम, कीड़े खाने वाले उनके नाम, और मृत जीव जंतु खाने वाले उन पशु पक्षियों के नाम। ठीक है, आगे चलते हैं। समूह के आधार पर कुछ उदाहरण सारणी में से दिए गए हैं, आप इसे आगे बढ़ाइए। अकेले रहने वाले पक्षी कौन है? जो अकेला रहता है। और जोड़ों में रहने वाले पक्षी है ना, जैसे मोर, बगुला, हंस, सारस। समूह में रहने वाले पक्षी तोता, कौवा, बगुला, कबूतर। ठीक है, अब आगे देखते हैं बच्चों। देखिए, जो ये है पक्षियों के शारीरिक अंग और उनकी विशेषताएं। तो देखो, पक्षियों को पहचानने के लिए उनके शारीरिक अंगों का अध्ययन करना आवश्यक है। जैसे मोर के पंख चमकीले नीले होते हैं, सिर पर कलंगी होती है और पंजे बड़े व चौड़े होते हैं। बगुला सफ़ेद रंग का होता है, लंबी गर्दन होती है, लंबे पैर और चोंच होती है। उल्लू की बड़ी और गोल आँखें होती हैं, जिससे वे रात में भी देख सकता है। देखिए, ये जो है दिख रहा है, सबके पैर और किसी की गर्दन वो साफ दिख रही है। ये किसकी है? देखो, ये मोर है, ये तोता है, ये सारस है। ठीक है, तो पहचान सकते हैं आसानी से। गतिविधि 2, विद्यालय और गांव के आसपास जाकर पक्षियों का अवलोकन करके निम्नलिखित तालिका में दर्ज कीजिए। पक्षी का नाम, जैसे कौवा, कहाँ देखा, पेड़ पर, जैसे विवरण, आकार, रंग, चोंच और पंजे, आवाज़, व्यवहार। तो काला रंग का होता है, लंबे नाखून होते हैं। ठीक है, संख्या, अकेले, जोड़े में, झुंड में। तो देखो, ये कौवा जो होता है वो झुंड में पाया गया। ठीक है, वैसे ही तोता पेड़ पर, हरे पंख, लाल चोंच, इंसानों की नकल करता है और ये जोड़े में भी पाया जाता है। बगुला पानी में, सफ़ेद नाखून। ठीक है, अकेले, है ना। आगे चलते हैं। अब जो ये है, अपने पसंदीदा पक्षी का चित्र और उनकी विशेषताएं लिखिए। तो हमें तोता ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए पक्षी का नाम तोता। वे क्या खाता है? मिर्च खाता है। कहाँ पाया जाता है? पेड़ पर। उसके बारे में रोचक जानकारी। वे मनुष्य की आवाज़ निकाल सकता है। ठीक है ना। शारीरिक बनावट का विवरण, तो उसकी जो चोंच होती है वो मोटी होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। रंग बिरंगे पशु पक्षी। देखिए, रंग बिरंगे पंखों वाले पक्षी हैं, कितने निराले। गिलहरी भी इन पक्षियों के बीच एक खास स्थान रखती है। कुछ हाथ में कुछ लेकर खाती है ना, कुछ हाथ में कुछ लेकर खाती हुई। वाह गिलहरी, क्या कहने। धारीदार कोट पहने, यानी गिलहरी का कलर जो होता है कॉम्बिनेशन होता है, धारीदार होते हैं। पूंछ बड़ी सी झबरेली, काली पीली मटमैली, है ना। काली और थोड़ा पीले कलर का मिक्सअप होता है, इसलिए इसका जो नाम है कलर का रखा मटमैली। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। देखिए, आपने इनमें से किस किस को कहाँ देखा? नीचे दी हुई तालिका में लिखे। कुत्ता सड़क पे भौं भौं करता है। बिल्ली सड़क पे
मियाऊं मियाऊं, ठीक है, उनकी आवाज़। हाथी जंगल में, वो क्या करता है, चिंघाड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आओ खोजें, खोज करें, सर्वेक्षण करें, अपने घर पड़ोस के घरों में जाकर पालतू पक्षियों के बारे में नीचे दिए हुए तालिका के अनुसार पता लगाइए। ठीक है, आगे चलते हैं। कोई भी पशु पक्षी पालते हैं या नहीं? तो बकरी, खरगोश, तोता, पशुओं के नाम बकरी, खरगोश, तोता। उनकी संख्या अलग अलग, जहाँ तो जो भी है सब लिख देना। अब देखिए ये कितने प्यारे प्यारे देखो जानवर हैं सारे, है ना, बड़े प्यारे प्यारे। तो ये सारे क्या है बच्चों, चित्र पाठन, और उस पर चर्चा, ये आपस में चर्चा करनी है आप लोगों को। ठीक है, अब आगे चलते हैं बच्चों। चित्र में देखने वाले पशु पक्षियों का निम्नलिखित आधार पर वर्गीकरण कीजिए। कहाँ रहते हैं? गुफा, बिल, घोंसला, पेड़। वैसे आगे करना है आपको। क्या खाते हैं? तो शेर जो है मांस खाता है, खरगोश जो है वो शेर मांस खाता है। ठीक है, वैसे खरगोश गाजर, सांप, चूहा। ठीक है, पंख, पैर, बिना पैरों वाले। मोर जो है रंग भी जो है उसका बहुत प्यारा होता है। सांप जो है वो उसके पैर नहीं होते। ठीक है ना, मोर के पंख रंगीन बहुत शानदार कलर होते हैं। कौन से जीव जंतु चूहे से बड़े और छोटे होते हैं? तो देखो बिल्ली, कुत्ता, खरगोश। ठीक है, दिए हुए चित्र में कौन क्या करता हुआ दिख रहा है लिखिए। तो शेर हिरण को पकड़ रहा है और बंदर खेल रहे हैं आदि। ठीक है, आगे चलते हैं। समूह में चर्चा कीजिए, सोचिए और बताइए। यदि आपके मुंह की जगह चोंच होती तो क्या आप खाना खा सकते थे? क्या क्या खा सकते थे? देखो बाजरा खा सकते थे, मक्का, क्योंकि चोंच से सिर्फ हम बाजरा, मक्का यानी दालें ये सब चीज़ें ही खा पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन, यदि पक्षियों को के दांत होते तो वे क्या खा सकते हैं, खा पाते? तो वो सारी चीज़ें खा सकते हैं, जैसे हम खाते हैं सब्जी, रोटी, मांस आदि। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, फिर वे ज़मीन पर क्यों उतरते हैं? क्योंकि खाना खाने के लिए, अपने दाने के लिए, खाने की खोज के लिए वो नीचे उतरते हैं। कौन सा और क्यों अलग है? तो देखिए, इनमें से जो अलग है उस पर गोला या घेरा लगाइए, कारण बताओ। देखो, हिरण, कुत्ता, बिल्ली, गाय। तो देखो इसमें हिरण अलग है क्योंकि हिरण पालतू जानवर नहीं है, बाकियों को हम पाल सकते हैं। वैसे संतरा, सेब, आम, लौकी जो है सब्जी है। संतरा, सेब, आम है जो हम खा सकते हैं, फ्रूट है ये। वैसे साड़ी, पायजामा, कुर्ता, रेनकोट हम बारिश में पहनते हैं, बाकी हम वैसे पहनते हैं। ठीक है, गुफा, पेड़, बिल, मांद। पेड़ एक पौधा है, बाकी सारी चीज़ें बिल, गुफा, मांद ये वैसे ये पेड़ अलग है। वैसे घड़ा, कुर्सी, मोबाइल, चूहा चूहा एक जीवित प्राणी है, बाकी सारी चीज़ देखो, घड़ा निर्जीव है, कुर्सी निर्जीव है, मोबाइल भी निर्जीव है। ठीक है, मेंढक, मछली, केकड़ा, छिपकली पूर्णतः स्थलीय है ना, है। अब बाकी जो है ये छिपकली जो है वो दीवार पे होता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। देखो बच्चे, क्वेश्चन में पढ़ देती हूँ। नीचे दिए गए चित्रों में क्या करुणा में कार्य है, उन पर निशान लगाइए। ये भी लिखिए कि ये आपको ऐसा क्यों लगता है। तो देखिए, ये जो है ये बच्चा जो एक जानवर को मार रहा है लात, तो ये गलत है। ठीक है ना, ये गलत है। ये जो बच्चा ये मुर्गियों को दाना दे रहा है तो ये अच्छी बात है। ठीक है, वैसे ही ये भी जानवर को खिला रहा है तो ये भी अच्छी बात है, हमें जानवरों से प्यार करना चाहिए। ठीक है, वैसे ये भी जानवरों को साफ सफाई कर रहे हैं तो ये भी अच्छी बात है। ये भी देखो बच्चा देखभाल कर रहा है, ये अच्छी बात है। और ये जो है देखो पेड़ों को काट रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है। ओके, आगे चलते हैं बच्चों। आओ कुछ बनाइए। देखो, मीठी घास और पत्तियों जैसे सामग्री ढूंढकर पक्षियों का एक घोंसला बनाइए। ये आप बना सकते हैं। यदि आप
याद रहे कि ये कम से कम एक छोटे पत्थर या अंडे का वजन उठाने लायक होना चाहिए। ठीक है, इस दौरान चर्चा कीजिए। पक्षी घोंसला क्यों बनाते हैं? तो पक्षी रहने के लिए घोंसला बनाते हैं। वे घोंसला कैसे बनाते हैं, क्या क्या सामग्री लगती है? तो देखो, घास, मिट्टी और इन सब चीज़ों से, घास फूस से ये घोंसला बनाते हैं। घोंसला बनाने की सामग्री कैसे इकट्ठा करते हैं? तो इस पर जो इधर उधर जाकर वो एक एक चीज़ को इकट्ठा करते हैं। ठीक है ना? वैसे ही अब हम इधर चलते हैं। नीचे लिखे जीव जंतु के नाम और उनके पूंछ से मिलान कीजिए। देखिए, कुत्ता जो होता है उसका पूंछ ये है, वो टेढ़ी होती है थोड़ी। बिल्ली जो है, बिल्ली की पूंछ ये होती है। वैसे चूहा जो है, चूहे को इससे मैच करो। और हाथी की पूंछ ऐसी होती है। आगे चलते हैं रिक्त स्थान की ओर। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। चूहा का बिल में रहता है। हाथी सूंड से में पानी भरकर नहाता है। वैसे सांप जो है रेंग कर चलता है। और बंदर तो पेड़ पर रहता है। वैसे ही 3 से 4 वाक्य में उत्तर दीजिए। तो देखिए, यदि जंगल में पानी सूख जाए तो वहाँ रहने वाले जानवर कहाँ जाएंगे? तो वहाँ रहने वाले जो जानवर है वो शहर की ओर जाएंगे। और क्या वहाँ फिर गंदगी होगी और हर जगह परेशानी होगी, क्योंकि शहर में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। या अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। यदि सभी पेड़ कट जाए तो पक्षी कहाँ रहेंगे? पक्षी को घोंसला बनाने में परेशानी होगी और वो बहुत परेशान होंगे। उनके रहने की भी बहुत मुसीबत हो जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं। अब अपना चैप्टर यही पूरा होता है बच्चों। आई होप आप समझ पाए होंगे। मैंने इस बार क्वेश्चन आंसर के साथ आपको लिखित तौर पे बताया है। तो देखिए, मैंने समझाने की फुल कोशिश की है और आपने भी समझने की फुल कोशिश की होगी, मुझे ऐसा लगता है। तो देखिए बच्चों, आप मेरे दोस्त हैं और आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर, है ना, और सब्सक्राइब कीजिए। और आपके दोस्त हैं उनको भी ये बताइए जिससे उनको भी फ़ायदा हो। अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आता हो तो आप उस पर भी कमेंट्स कीजिए, तो मैं और अच्छी तरह पढ़ाने की कोशिश करूँगी। क्योंकि कमेंट्स देते ही ना मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। और मैंने ये बात पहले ही बता दी, ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए जो पढ़ना चाहते हैं। जो पढ़ना नहीं चाहते तो सॉरी, उनके लिए वीडियो नहीं है। ओके, तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। ओके, थैंक यू।